व्यक्तित्व में एक खूबसूरती मैंने देखी, और एक वो खूबसूरती जिसका आज के विषय से बहुत गहरा नाता है। संस्कृत साहित्य ही नहीं, साहित्य मात्र ही नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता से उसका गहरा रिश्ता है। सत्य, शिव और सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम। जहां सत्य है वहीं शिवत्व होगा, और जहां शिवत्व है वहीं सौंदर्य। तीनों में बहुत गहरा अंतर संबंध है। तो जिस साहस के साथ ये काम करते हैं, बच्चों मैं ये बताऊं कि आपको संख्या पर आप 8 विद्यार्थी हो, 7 विद्यार्थी हो, इससे कोई निराश होने की जरूरत नहीं। भगवान बुद्ध ने समय का पहिया यूं से यूं कर दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन से कहा गया। हिंदुस्तान में, पश्चिम में तो एक रेनेसां की बात होती है, और पश्चिम में जब रेनेसां की बात होती है 14वीं सदी से, उसके पहले हिंदुस्तान में रेनेसां के कितने चक्र चल चुके। एक रेनेसां आया, फिर स्थितियां गड़बड़ हुई, दूसरा रेनेसां आया। तो जब वैदिक साहित्य, वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति में क्षरण आ गया, और ये एंथ्रोपोलॉजिकल दृष्टि से देखिए, या पॉलिटिकल दृष्टि से देखिए, या सोशोलॉजिकल दृष्टि से देखिए, किसी भी दृष्टिकोण से अध्ययन कीजिए, ये बहुत स्वाभाविक होता है, क्योंकि कोई भी सभ्यता एक रैखिक नहीं होती। सभ्यता की यूनिट आप हैं, हम हैं, मनुष्य। तो हमारा विकास क्या एक रैखिक होता है? नहीं होता है। कभी सुख का समय है तो कभी दुख का समय है, कभी बहुत अच्छा समय है, कभी संघर्ष का समय है तो कभी उपलब्धि का समय है। हिंदी विभाग आपने खोला, और उस समय बहुत ही आपका उत्साह देखने लायक था। वो भी ऐसे ही शुरू हुआ, और पूरी क्लास फिर भरी रहती थी। कई बार इन्होंने मुझसे व्याख्यान कराया, और हिंदी विभाग को स्वतंत्र रूप दे करके इन्होंने छोड़ दिया का मतलब निष्क्रिय हो गए। तो संस्कृत विभाग आज, बुद्ध ने, मैं जिसकी बात कहा कि 5 शिष्यों से धर्म चक्र प्रवर्तन किया, तो नंबर्स डोंट मीन, नंबर, संख्या जो है इसका कोई मतलब नहीं है, और उस पर आप मत जाइए। रविन्द्रनाथ टैगोर जो कहते हैं एकला चल, वो अकेले, गांधी जी अकेले चले तो पूरा देश उनके पीछे चला। तो सत्य, जो सत्य, शिव, सुंदर, ये एक अकेला चलता है तो पूरी सभ्यता उसके साथ चलती है। आज के विषय पर तो ऐसे स्वनाम धन्य आचार्य जो आपके हैं, वो आपको आपके विभाग की डोर पकड़े, और आपने बताया कि पिछले उसमें 2 बच्चों का प्लेसमेंट भी हुआ। मैं उनको तहे दिल से बधाई देता हूं। और पूरे संकाय के गार्जियन आचार्य संजय कुमार, कहा जाता है, बहुत पुरानी कहावत है, अच्छा अच्छे को खींचता है। अच्छा अच्छे को ज्यादा खींचता है, खराब खराब को कम खींचता है। कॉमन सेंस लगाइए, अगर कोई व्यक्ति अपराधी होगा और अपना दल बनाना चाहेगा, तो उसके दल में शामिल होने के लिए कोई भी ऐसा गलत चरित्र का व्यक्ति 100 बार सोचेगा, 1000 बार सोचेगा, लाख बार सोचेगा।
शामिल होने के लिए। लेकिन अच्छा व्यक्ति अगर है तो उसके दल में शामिल होने के लिए कोई कुछ नहीं सोचेगा। जो उस प्रवृत्ति के होंगे, उस संस्कार के होंगे, वो आंख मूंद करके शामिल हो जाएंगे। तो इसलिए ये बड़ी पुरानी कहावत है। तो जो आचार्य संजय कुमार की अगुवाई है और प्रोफेसर रिपुसूदन सिंह की, तो हम तो इनसे एक बार चर्चा कर रहे थे कि मुझे याद आया दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक 1975 का दौर था और राम शरण शर्मा जी जो इतिहासकार, उनको व्याख्यान के लिए बुलाया गया। 500 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक के भारत में जो सामाजिक परिवर्तन हुए उस पर बोलने के। ऐसा विषय था कि वो अर्थशास्त्र से संबंधित था, समाजशास्त्र से संबंधित था, राजनीति शास्त्र से संबंधित था। इतिहासकार वो स्वयं थे, इतिहास से संबंधित था। और उसका नाम रखा गया देवराज चांदना व्याख्यानमाला। देवराज चांदना जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहे, बड़े प्रोफेसर रहे, वो शिक्षाविद थे। सबसे पहले देवराज चांदना काशी गए संस्कृत सीखने। आप देखें कि एक दौर था जब एंशिएंट हिस्ट्री में कोई व्यक्ति अपना जब कैरियर बनाता था, पढ़ता था या पढ़ाने को सोचता था, उसके पहले वो संस्कृत सीखता था। और अगर किसी को संस्कृत नहीं आती थी तो कहा जाता था कि एंशिएंट हिस्ट्री कैसे पढ़ा। तो देवराज चांदना ऐसे थे। और देवराज चांदना तो हिंदुस्तान के थे, मतलब वो संस्कृत सीखे, उसके बाद बंगला सीखे, अंग्रेजी उनको आता था, साहित्य उनको आता था, शिक्षाविद वो थे और इतिहासकार वो थे। स्लेवरी इन एंशिएंट इंडिया उनकी मानक पुस्तक मानी जाती है देवराज चांदना की। तो देवराज चांदना को यद्यपि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनके समय रहते जितना उन्होंने काम किया वो सम्मान नहीं मिला, लेकिन आपके संस्कृत में ही ये बात है कि धरती बड़ी विशाल है, समय निर्वधि है, कोई तो होगा जो मेरी प्रतिभा को पहचाने। मुझे लगता है कि एक दौर ऐसा आएगा कि प्रोफेसर रिपुसूदन सिंह व्याख्यानमाला अभी मैं 100 साल जिंदा रहूंगा, इसी विश्वविद्यालय में आरंभ होगा। और ये ऐसी व्याख्यान मैंने तो धर्मवीर भारती व्याख्यानमाला के अंतर्गत लक्ष्मीकांत वर्मा उस समय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष थे और धर्मवीर भारती व्याख्यानमाला मैंने कराई थी जब धर्मवीर भारती जिंदा थे। तो बम्बई, फिर इलाहाबाद और बम्बई जब उनके पास संदेश पहुंचा, उस समय धर्मवीर भारती को नहीं बुलाया था मैंने, और उसमें लीलाधर जगूड़ी और लक्ष्मीकांत वर्मा तमाम साहित्यकारों को बुलाया था मैंने। तो मैंने कहा कि ये मैं नई शुरुआत है, मर जाने के बाद आप उनके नाम व्याख्यान माला करवा रहे हो, कौन देखने आ रहा है? अरे जीते जी तो हमारे रिपुसूदन जी बड़े क्रांतिकारी मिजाज के व्यक्ति हैं और उस दौर में रामशरण शर्मा के व्याख्यान की बात मैंने संदर्भ उठाया तो आपको जिस्ट भी दे दें। एक नई बात उन्होंने शोध परक देवराज चांदना के व्याख्यान माला में जब वो बोलने आए तो बहुत नई बात उन्होंने रखी जो पुस्तक में उनके दर्ज है कि इस दौर में जातियों के बीच सबसे ज्यादा अमलगमेशन या श्यामाचरण दुबे की भाषा में जो उनका संस्कृतिकरण पर पुस्तक है श्रीनिवास जी, जो संस्कृतिकरण की थ्योरी है कि आप हायरार्की में
क्या नियम है? ऊंचे उठना चाहते हो कि नीचे जाना चाहते हो?